रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में ये सर्वधर्म समभाव का है और सभी धर्म मिलजुल कर चलते हैं, इसी प्रकार से जो वहाँ पर हिंदू हैं उन्होंने उसको जो है अपनी मातृभूमि समझकर, जननी समझकर वहाँ पर वो रुके थे और इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है कृत्य बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है। इसके लिए भारत सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए और जो वहाँ पर नवनिर्वाचित जब सरकार हुई है बांग्लादेश की, उसको भी जो है वहाँ के अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए उनके हितों के बारे में जो है संपूर्ण जो है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इस प्रकार का जो माहौल बिगाड़ने वाला कार्य है वो किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। हर देश के निवासी व्यापक अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये गलत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और भारत सरकार से चाहता हूँ इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जैसे हमारे यहाँ भारत में देखिए कितना मुस्लिमों को सब्सिडी दी जाती है, जबकि 20% है मुस्लिम। जो कितने सबका साथ सबका विकास लेके भारत सरकार चल रही है। ऐसे हम चाहते हैं कि वहाँ भी हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और भारत सरकार से कहता हूँ वहाँ हिंदुओं को बचाने का पूरा प्रयास करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। बढ़ती धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता हिंसा का एक प्रमुख कारण है। अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता भी हिंसा को बढ़ावा देती है। हिंसा से हजारों लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। सरकार को कड़े कानून बनाकर और उन्हें सख्ती से लागू करके हिंसा रोकनी चाहिए। राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर दबाव बनाना चाहिए और मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। धार्मिक नेताओं को शांति और सद्भाव का संदेश फैलाना चाहिए। समाज को एकजुट होकर हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक गंभीर मानवीय संकट है। इसे रोकने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो भाई भाई का नारा था वो नारा कमज़ोर होता दिख रहा है। और भारत सरकार से ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर एक संवैधानिक कानून के तहत उचित कार्रवाई करें और उसको नियंत्रण में करने का प्रयास करें। भैया जो वहाँ हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम लोग रहते हैं तो हम आपस में भाईचारा बना के रहना बताया जाता है, सरकार बताती है भाईचारा बना के रहो। वहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम है, उनको मारा खदेड़ा जा रहा है। अगर यही हम लोग करना चालू कर दें अभी तो अब उन लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप कि कौन दोषी है? मुस्लिम दोषी। ये अत्याचार, ये जो विषाक्तता है ये कोई आज का नहीं है जी। ये 1400 साल पुरानी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को तबाह की है। पूरी दुनिया पे छत्र राज्य करने के लिए, अपना निजाम स्थापित करने के लिए, अपनी संस्कृति स्थापित करने के लिए और दूसरों की संस्कृति को नष्ट करने के लिए है। और इस विचारधारा का जन्म आज से 1400 वर्ष पूर्व अरब में हुआ था, वो निरंतर चल रहा है। लगभग 40 करोड़ लोगों ने अपनी आहुति आज तक दी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अभी पाकिस्तान में हुआ था, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, कैराना में हुआ, संभल में हुआ, कहाँ नहीं हो रहा। मैं इसकी बहुत ही सख्त आलोचना करता हूँ। मैं धर्म से मुस्लिम ही हूँ और जिस तरह हम लोग भारत में रहते हैं हम सुरक्षित हैं, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रहते हैं वो भी वहाँ सुरक्षित रहें। किसी तरह का अल्पसंख्यक के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। ये मैं अपने भारत सरकार से भी मैं एक जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दिशा में जो है कोई विशेष कार्य करे। और ये तो लगातार सुनने में आ रहा है, इस दिशा में तो हमको लगता है कि जो है भारत सरकार को जो है बहुत कड़ा कदम उठाए तो इसमें भी कोई खराबी नहीं है। इसमें यही कहना है भैया कि हर चीज़ सिस्टम पे चलती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या है, अपन को संविधान मिला है, उसके प्रति जो भी अपना कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सरकार
सरकार को ध्यान देना चाहिए और इधर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और भी जगह के हैं, इन सबको ध्यान देना चाहिए और इन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये आज मान के लो भाव हो रहा है, कहीं और भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो। इसके खिलाफ जो चल रहा है ये सब ना हो। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय कार्य है और किसी भी देश में सभी धर्म के लोगों को रहने का पूर्ण अधिकार होता है। हमारे भारत देश में भी कई धर्मों के लोग यहाँ रह रहे हैं और अपना व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को भारत में अंजाम नहीं दिया जाता है। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ जो निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, उस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए अन्य देशों के द्वारा। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल है, बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। बांग्लादेश जिस तरह का काम वहाँ पर हो रहा है, बांग्लादेश में जब से यूनेस ने सत्ता संभाली है तब से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और किसी भी धर्म, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, सबका कत्लेआम वहाँ पर मचा हुआ है। और ऐसी सरकार को यूनाइटेड नेशन को हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का काम करना चाहिए। जो सरकार अपने आम नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती है, उस सरकार को उस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर। ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कृत्य हो रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, जिससे कि हिंदुओं की हत्याएं बांग्लादेश में बंद हो। अत्याचार जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो लोग हिंदुओं के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ के संतों के ऊपर जो ये मारपीट लाठी डंडे से की जा रही, पेट्रोल डालकर जो उनके ऊपर आग लगाने का काम किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये हिंसा फैलाई जा रही है, ये तो बहुत गंदी बात है, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत गंदी बात है। और ये दूसरी चीज, हम यही अपील करना चाहते हैं हिंदू भाइयों से कि अब एकजुट हो करके बांग्लादेश के लिए और अपने बचाव के लिए हम सभी लोगों को आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा और आगे बोलकर चलना पड़ेगा। हमारा भी यही कहना है कि सभी हिंदू धर्मों से जितने भी संगठन हैं, इस समय सभी को एक होना चाहिए और इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, जिससे सबक मिले। कभी भी ऐसा अन्य देशों में हिंदुओं के प्रति न सोचा जाए और बहुत ही इस समय तो निंदनीय कार्य कहा जाएगा कि इसे बहुत ही परेशान किया जा रहा है। और बांग्लादेश में जितना भी अधिक से अधिक खराब काम हो रहा है, ये जैसे इस समय हमने देखा अभी टीवी पे कि हिंदुओं पर पहले कम अत्याचार हुआ, इस समय तो मारा पीटा जा रहा है और मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है और घरों को जलाया भी जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि सभी संगठन एक होकर और सरकार से अनुरोध करें, इस पर जितनी जल्दी हो सके कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए और हिंदुओं की। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह एक बहुत ही निंदनीय और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ और जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वह हिंदुओं की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक पहुँचाएं, जिसमें वहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को थोड़ी राहत मिल सके। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को उस पर विचार विमर्श करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई सख्त एक्शन बांग्लादेशियों के खिलाफ लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं, निंदनीय हैं। और हिंदू मंदिर के भी उन्होंने बांग्लादेशियों ने खंडित किया, मूर्तियों को भी खंडित किया है, जो बहुत ही गलत कार्य है। ये इसके संबंध में ये कहना है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो हमारे केंद्र सरकार की कमी की वजह से हो रहा है। अगर केंद्र सरकार चाहे उस पर धावा बोल दे, बांग्लादेश है क्या, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी स्वतंत्र कराया था वही बांग्लादेश है, ठीक है। अगर भारतवर्ष चाहे तो 2 मिनट में मुसलमानों का सही हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि केंद्र सरकार अगर उसको ध्यान दे तो वहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं की जान सुरक्षित कर सकती है। देश में हो रहा है ऐसा, तो वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की सरकार को ऐसा कोई प्रावधान लाना चाहिए जिसपे
जनमानस खुश रह सके। अब यहाँ हिंदुस्तान में भी क्या अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते, वो सुखी से रह रहे हैं, आराम मानो चैन से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसा प्रावधान लाए सरकार, ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे वहाँ का लोग, वहाँ के हिंदू खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, और कोई भी ऐसा कदम सरकार न उठाए जिससे वहाँ हिंदुओं को पिटाना हो सके। कहना यही है कि हिंदुओं पर अत्याचार होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो हिंदू धर्म है यह सबसे प्राचीन है, और हिंदू कहीं के भी रहें, कोई भी ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो या कहीं पर भी अत्याचार हो, बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। जितना भी इसकी निंदा किया जाए कम है। किसी पे भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को तत्काल बांग्लादेश की सरकार को एक्शन में लेना चाहिए, या उसके ऊपर में आक्रमण करना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज के ऊपर में या भारतवासी के लोगों के साथ में कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश में जो इस समय हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिर और हिंदू नहीं अपितु सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन सभी को पे अत्याचार हो रहा है। मंदिर पे तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। और वहाँ पे आज जिस स्थिति से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। 1971 में जिस प्रकार भारत ने एक्शन लिया था कि बांग्लादेश में जितने भी गैर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, आज उसी प्रकार भारत सरकार को फिर एक्शन लेना चाहिए, आर्मी भेजना चाहिए, और भारत के अंदर बैठे जो बांग्लादेशी उनके खिलाफ आज हर स्तर से उनके पर एक्शन लेना चाहिए, किसी प्रकार को उनको छोड़ा नहीं चाहिए। हम यही कहना चाहें कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो हम अपने सरकार से आग्रह करेंगे, उनसे बोलेंगे कि अपने हिंदू भाई को जो अत्याचार हो उनको बंद करें, और अत्याचार हो रहे हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए। अपने सरकार से ये लोग हम मांग, ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। किसी भी राष्ट्र को ये अधिकार नहीं बनता किसी को इस तरह की उत्पीड़ना देना, वहाँ के लोगों को बलात्कार, मारकाट, इस तरह की कोई भी घटनाएं होना बेहद ही निंदनीय घटना है। इसको सभी को विरोध करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, सभी को इसको मिलकर विरोध करना चाहिए। हर राष्ट्र को इसको विरोध करना चाहिए, इसका हम लोग निंदा करते हैं। हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही भयानक है, और हमारे हिंदू संगठनों, देश भर के हिंदू संगठनों और भारत के सरकार को इसका कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए, और ताकि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको ख़त्म कराए। बहुत ही गलत हो रहा है ये, जो है कि हमारे हिंदू समाज के साथ मानवता के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है। जिसकी जितनी भी जो है प्रशंसा की जाए कम है। मैं वहाँ के हिंदुओं से निवेदन करना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि उठो जागो, बिना हथियार उठाए आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवान आपकी रक्षा तभी करेंगे जब आप स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में हथियार हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप अपने देवी देवताओं से सीखिए और ऐसे तत्वों को उनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको हर जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। रिप्लाई करना ही इसका एक उपचार है, भागने से कुछ नहीं हो पाएगा, अन्यथा आप हर जगह भागते रहेंगे, हर जगह आपको परेशान करते रहेंगे। अत्याचार कहना चाहेंगे कि भाई हमारे इंडिया के जो बाहर गए हैं उनका शोषण ना हो, और सरकार ध्यान दे, और उनका शोषण में जो गड़बड़ी कर रहे हैं वहाँ की सरकार उसको सुरक्षित रखें, और यही कहना चाहता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में कहीं पर भी मानव पे, किसी भी मानव के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है वो बहुत निंदनीय है, चाहे वो बांग्लादेश हो, सीरिया हो, या कहीं पे भी हो। मानवता का जो भी दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और बांग्लादेश के हमारे संबंध बड़ा अच्छे रहे थे हमेशा से, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में हमें तो ये लगता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। बांग्लादेश जो है हमारे भारत का मित्र था। कुछ हमारी सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं जिससे हमारा बांग्लादेश, हमसे लोग नाराज़ हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। जो उनकी नीतियाँ हैं बांग्लादेश की, वो भी हमारे देश के प्रति कुछ खराब हैं, जिस वजह से वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार बंद किया जाए। सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश की जो सरकार है तो इस तरीके की जो वारदातें विदेशों में हो रही है हिंदू भाइयों ना। आज बांग्लादेश से जुड़ रहा है, तो जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की उस तरह से भी कार्रवाई होनी चाहिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, वो क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार या किसी भी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के लिए मतलब मानवाधिकार या हम लोग किस तरीके से जिम्मेदार है, जिसमें हमारे देश में मुस्लिम कम्युनिटी एक माइनॉरिटी के तौर पर है और किसी तरीके से हिंदू माहौल में बहुत मुस्लिमों पर कोई अत्याचार नहीं है। उसी प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि मानवाधिकार को आगे आना चाहिए और बढ़िया तरीका देना चाहिए जिससे हिंदू कम्युनिटी सुरक्षित और सेफ रहे।